हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज और लास्ट क्वेश्चन 8th, 9th और 10th करने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है 10x इक्वल टू -4/3, x बिलोंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो गिवन है वो है 10x इक्वल टू -4/3 और इससे हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin x/2, cos x/2 और tan x/2। तो यहाँ जो 10x की वैल्यू है वो हमारी -4/3 है। अब 10x को देखो, सभी क्वेश्चंस में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो स्टेप करने हैं, जो भी रेशो हैं, रेशो हमें कोस में लेके आनी होगी। 10x में है तो कोस में लेके आनी है, ठीक है। और कोट में है तो कोस में लेके आनी है, और कोसेक में है तो कोस में लेके आनी है, ठीक है। एक हमारा टारगेट यानी लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भी रेशो गिवन है उसको हम कोसाइन के अंदर लेके आए, और कोसाइन के अंदर लेके आने से वहां से जो है इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ से 10x को अगर हम कोस में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? देखो, 10 को पहले हम सेकेंड में लेके जा सकते हैं बाय आइडेंटिटी, ठीक है। और फिर सेकेंड का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो वो 1/cos, ठीक है। तो वहां से कोस जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 10x को हम क्या लिख सकते हैं? 10x यानी हमारे पास आइडेंटिटी है कि 10² x जो होता है वो होता है sec² x - 1, ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यू होगी 10² x की, बट हमारे पास 10x है तो 10² x लाने के लिए हम क्या करेंगे? SDS। यहां से 10² x इक्वल टू -4/3 का स्क्वायर करते हैं तो 16/9। अब 10² x को खत्म करना है तो 10² x की वैल्यू पुट कर देते हैं sec² x - 1 इक्वल टू 16/9। यहाँ से sec² x -1 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो +1 + 16/9, और 1 + 16/9 यानी 9 और 16 25/9। इस sec² x की वैल्यू है। यहाँ से sec x अगर हम निकालें तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाता है, और साथ में सिंबल लगता है प्लस माइनस का, प्लस माइनस। अब 25 का स्क्वायर रूट 5 और 9 का 3, 5/3। इस sec x की वैल्यू आई है, ठीक है। अब sec x देखो, sec x जो है इसको कोस में अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या होगा? cos x इक्वल टू sec x का रेसिप्रोकल, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, ±3/5, ठीक है। अब cos x ये देखते हैं बिकॉज x बिलोंग टू x जो है वो क्या है? वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड का मतलब क्या है? यानी वो π/2 से तो बड़ा हो गया और पाई से छोटा, बिकॉज x ग्रेटर देन π/2 और लेस देन पाई, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट में देखते हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट जो लाई करता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो ये तो 0 से π/2 और सेकंड है π/2 से पाई। इसका मतलब x यहाँ पे ही लाई कर रहा है, यानी π/2 से तो बड़ा है बट पाई से छोटा है। तो x ग्रेटर देन π/2, लेस देन पाई, ठीक है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? कोस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव के नेगेटिव? या तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कोस तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। यानी cos x देयरफॉर cos x इक्वल टू -3/5। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है, ठीक है। अब cos x तो आ गया हमारा। cos x से आगे क्या करना है? cos x इक्वल टू -3/5
देखो cos x का एक फार्मूला होता है cos 2x का 2 cos square x minus 1, ठीक है। अगर यहाँ cos x हो जाए तो यहाँ क्या होगा 2 cos square, यहाँ देखो 2x का x हो गया तो x यानी एंगल का हाफ, तो यहाँ x का हाफ x by 2 minus 1, 2 cos square x by 2 minus 1, तो यहाँ रखते हैं हम 2 cos square x by 2 minus 1 इक्वल टू माइनस 3/5, यहाँ से 2 cos square x by 2 और माइनस 1 उधर आके प्लस 1 प्लस 1 उधर जाके पॉजिटिव माइनस 3/5, यानी 5 माइनस 3 2/5। ये वैल्यू आई 2 cos square x by 2 की, यहां से cos square x by 2 इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो 2/5 और नीचे 2 से 2 कैंसिल यानी 1/5। अब स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके क्या होगा cos x by 2 स्क्वायर दूसरी तरफ जाके प्लस माइनस का सिंबल और इसका रूट 1 का रूट तो 1 बट 5 का रूट 5। अब cos x by 2 प्लस माइनस 1 by रूट 5। अब यहां से देखो क्योंकि जो हमारा x है वो कहां लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, यहां देखो x बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो x by 2 क्या लाई करेगा x by 2, therefore because x by 2 belong to second but x by 2 belong to first quadrant, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। कैसे x ग्रेटर देन पाई बाई 2 और लेस देन पाई है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, हमें x by 2 की वैल्यू चाहिए क्योंकि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम क्या करते हैं x को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी अकेले x को तो कर नहीं पाएंगे, पूरी इनइक्वालिटी को ही हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के बाद पाई बाई 4 x by 2 और पाई बाई 2, इसका मतलब क्या है जो x by 2 है वो कहाँ लाई करेगा पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में, यानी 45 और 90 के बीच में, ठीक है ना। तो 45 और 90 तो यहाँ मिलेगा, 45 और 90 0 से 90 तक है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो ऑल रेशियो पॉजिटिव, यानी यहाँ से cos x by 2 की वैल्यू क्या होगी प्लस 1 by रूट 5, ये cos x by 2 की वैल्यू आ जाती है। अब cos x by 2 की वैल्यू आने के बाद हमारे को वैल्यू चाहिए कि sin x by 2 और tan x by 2, तो sin x by 2 और cos x by 2 में भी हमारे पास जो है रिलेशन है, वो आइडेंटिटी होती है, बिकॉज यहाँ से sin square x by 2 इसके इक्वल होगा sin square x by 2 प्लस cos square x by 2 इक्वल टू 1, तो cos square x by 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 1 माइनस cos square x by 2, ठीक है। 1 माइनस cos square x by 2 की वैल्यू क्या है 1/5, या cos x by 2 की वैल्यू 1 by रूट 5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/5। ये वैल्यू आई हमारी sin square x by 2 की, तो ये आ गया हमारा 5 माइनस 1 यानी 4/5 sin square x by 2। अब स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो sin x by 2 इक्वल टू प्लस माइनस और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4/5। यहां से देखो 4 का रूट तो क्या होगा 2/5। लेकिन x by 2 कहाँ बिलोंग करता है, x by 2 बिलोंग करता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो ऑल रेशियो आर पॉजिटिव, तो sin x by 2 भी पॉजिटिव है, यानी sin x by 2 इक्वल टू 2/√5। अब क्या लेके आना है, अब tan x by 2 की वैल्यू लेके आनी है, तो tan x by 2 की वैल्यू जब लेके आएंगे तो क्या होगा sin x by 2 को अगर हम cos x by 2 से अगर डिवाइड कर दें तो वो क्या होगा हमारा tan x by 2, तो tan x by 2 इक्वल टू sin x by 2 अपॉन cos x by 2, ठीक है।
तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या है? साइन एक्स बाई टू की वैल्यू है 2/√5 अपॉन cos x by 2. cos x by 2 is 1/√5 यानी 2/√5 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा √5/1, √5 से √5 कैंसिल यानी 2, ये 10x by 2 की वैल्यू। ठीक है, अब तीनों वैल्यूज आ गई हमारी। साइन x by 2 इक्वल टू 2/√5, 10x by cos x by 2, cos x by 2 की वैल्यू जो है 1/√5 और 10x by 2 उसकी वैल्यू होगी 2। इस प्रकार से ये हमारी तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, यही सॉल्यूशन होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 cos x equal to -1/3, क्वेश्चन नंबर 10 sin x equal to 1/4, x belong to second quadrant। अब हमें cos में लेके आना, तो इसका मतलब कुछ क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ही आ चुका हमारे पास, यानी cos x की वैल्यू। ठीक है, अब दूसरे को sin को cos में कन्वर्ट करना, जैसे 10 को cos में कन्वर्ट करने के बाद हमने फार्मूला लगाया था, ऐसे ही sin को भी cos में कन्वर्ट करेंगे और तब जाके हम फार्मूला लगाते हैं, उसमें एप्लीकेबल होगा। तो sin x को cos में कन्वर्ट करना होगा और x यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में ही बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, sin x equal to 1/4, here x belong to second quadrant। सेकंड क्वाड्रेंट से मतलब क्या है कि x जो है किससे π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो sin x को सबसे पहले हम cos x में कन्वर्ट करेंगे। तो sin x को cos x में लाने के लिए sin x और cos x की आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो वो क्या है, sin square x plus cos square x equal to 1/1, sin square x plus cos square x equal to 1। यहाँ से sin x की वैल्यू है हमारे पास, तो 1/4 का स्क्वायर कर देते हैं, 1/4 स्क्वायर प्लस cos square x equal to 1। 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, cos square x equal to 1, 1/4 का स्क्वायर 1/16, दूसरी तरफ जाके 1/16 यानी 16 - 1 15/16। ठीक है, यहाँ से cos x जो का स्क्वायर दूसरी तरफ जाके प्लस माइनस और 15/16 यानी प्लस माइनस √15 अपॉन 16 का तो रूट कंप्लीट निकल के आता है यानी 4। ठीक है, ये अब यहां से देखो x जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो cos x सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव, यानी cos x इक्वल टू, दो तो सिंबल लगेंगे नहीं ना, एक सिंबल होगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो cos x तो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो नेगेटिव ले लेते हैं, माइनस √15 अपॉन 4। ये cos x की वैल्यू आई है। अब cos x को हम ब्रेक करते हैं cos 2x के फार्मूले से। cos 2x का फार्मूला क्या है, लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज किया था, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ यानी x - 1। यहां भी यही यूज करते हैं, cos x यानी 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ यानी x का हाफ x/2 -1 इक्वल टू माइनस √15/4। यहां से cos square x/2 cos square x/2 cos square x/2 -1 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है, तो 1 - √15
बाई 4, और इसका अगर एलसीएम लें हम तो 4 माइनस रूट 15 बाई 4, 4 माइनस रूट 15 अपॉन 4, ये वैल्यू आ जाती है। और cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, 2 नीचे जाएगा तो 4 माइनस रूट 15 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यहाँ से cos x बाई 2 की अगर वैल्यू निकालें तो क्या होगा, स्क्वायर दूसरी तरफ जाने के बाद प्लस माइनस का सिंबल और स्क्वायर रूट हो जाता है कंप्लीट का, यानी 4 माइनस रूट 15 अपॉन 4 टू जा 8, ठीक है। ये यहाँ से अब cos x बाई 2 इक्वल टू, अब ये देखते हैं कि x बाई 2, x तो बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो x बाई 2 कहाँ बिलोंग करेगा, ठीक है ना, x बाई 2 बिलोंग करेगा। देखो अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ x बाई 2 पूरी इनइक्वालिटी को ही डिवाइड करते हैं 2 से, तो 5 बाई 4 लेस देन x बाई 2 और लेस देन 5 बाई 2। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, 5 बाई 4 यानी 45 से 90, यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर तो सभी रेशियो जो है पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू जा 4 टू जा 8, ठीक है ना। तो यहां से 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15, अब देखो ये 2 जो स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनता है 2 का, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 तो बाहर आ जाता है और 2 अंदर रहता है रूट के अंदर, यानी सेपरेट लिख लेते हैं हम यहाँ 2 रूट 2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 4 माइनस रूट 15 अपॉन 2 रूट 2, क्योंकि 2 टू जा 4 या 4 टू जा 8 अगर हम लिखें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 कंप्लीट आ जाता है बाहर और 2 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है, तो cos x बाई 2 की ये वैल्यूज है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंपली कर सकते हैं हम रेशनलाइज से, यानी cos x बाई 2 इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15 अपॉन 2 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। देखो यहां जब हम रेशनलाइज करेंगे तो 2 नहीं, सिंपल फॉर्म को नहीं करते हम, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है उसी से करते हैं, यानी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहां से cos x बाई 2 इक्वल टू रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, जैसे रूट 2 की अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 यानी रूट 6। ऐसे ये दो स्क्वायर रूट के जो नंबर हैं इनके दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक ही रूट के अंदर। रूट 2 की 4 के साथ यानी 4 टू जा 8 माइनस इसके साथ करें तो 2 रूट 15 अपॉन रूट 2 की रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 2 टू जा 4, ये हमारी cos x बाई 2 की वैल्यू आ जाती है। अब ये वैल्यू cos x बाई 2 की है, हमारे को sin x बाई 2 की भी वैल्यू चाहिएगी, तो sin x बाई 2 की वैल्यू कैसे निकालें, sin x बाई 2 क्या होगा, sin और cos में रिलेशन है, sin और cos में क्या रिलेशन है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, यहाँ एंगल x की स्थान पर x बाई 2 होगा, ठीक है। तो sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1, क्योंकि x बाई 2 एंगल है यहाँ तो x बाई 2 में ही लेके चलेंगे, x बाई 2 में ही फाइंड आउट करना है हमें, तो यहाँ से sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2, cos x बाई 2 की तो ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर अगर हम करें यानी रूट 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 4 इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। तो 16 एलसीएम लिया, यहां से 16 माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 2 रूट 15, ये
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब 16 माइनस 8 प्लस 8, ठीक है ना, 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 16। अब यहां से साइन एक्स बाई टू की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो साइन एक्स बाई टू क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर स्क्वायर और प्लस माइनस का सिंबल, ठीक है। अब x बाई टू कहाँ बिलोंग करता है, x तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता था, बट x बाई टू बिलोंग करता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन x बाई टू इक्वल टू प्लस 8 प्लस 2 रूट 15 और यहाँ 16 का रूट आ जाता है तो बाहर 4 आ जाएगा। ये साइन x बाई टू की वैल्यू है। अब हम tan x बाई टू की अगर वैल्यू निकालें तो क्या होगी, tan x बाई टू क्या होगा, साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, ये ठीक है। तो साइन x बाई टू की वैल्यू हमारी ये है, इक्वल टू रूट 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 4, ठीक है। और टोटल के अपॉन में cos x बाई टू की वैल्यू, cos x बाई टू कहाँ है, cos x बाई टू ये है, यानी ये सोल्व होने के बाद ये आएगा 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 4, ये वैल्यू हमारी tan x बाई टू। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो 4 से 4 कट हो जाएगा, यहां से tan x बाई टू की जो वैल्यू आई वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15, ठीक है। tan x बाई टू की ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करना होगा, देखो स्क्वायर रूट के अंदर ही आ जाता है, tan x बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है इसके ऊपर भी है, तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 8 माइनस 2 रूट 15, ठीक है। आंसर तो आ चुका है, बट ये रेशनलाइज करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी तो है क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप करना होगा। अब यहां तो नहीं आएगा, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करना होगा थोड़ा। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, यहां से यही कर देते हैं। अब देखो tan x बाई टू की वैल्यू जो आई है ना, tan x बाई टू इक्वल टू, यहां रेशनलाइज करना होगा, 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 8 माइनस 2 रूट 15। रेशनलाइज करेंगे तो जो डेनोमिनेटर का सिंबल है बीच का वो चेंज हो जाएगा, 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 8 प्लस 2 रूट 15, यहां से अब सेम है 8 प्लस 2 रूट 15 न्यूमरेटर में, तो सेम है तो स्क्वायर रूट हो जाता है 8 प्लस 2 रूट 15 होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 15 का स्क्वायर, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और इसको देखते हैं फिर, 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन, यहां इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 64 माइनस 15 और 2 का स्क्वायर 4, 15 4 जा 60, ये ठीक है। तो ये 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 64 माइनस 60, यानी 64 माइनस 60 इज 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 2। अब यहां से देखो 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15, अगर यहां से दोनों को में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी tan x बाई टू की,
10x/2 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 2 से कट कर देंगे एलसीएम कॉमन लेने के बाद, तो 4 + √15, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।